अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उल्लू एक ऐसा अजीब परिंदा है जिसके पास दिन को देखने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि सिर्फ रात को देखने और अपने सर को 360 डिग्री पर घुमाने की सलाहियत मौजूद होती है। उल्लू अपने कानों में से एक कान से ऊपर से आने वाली साउंड वेव्स को महसूस करते हैं और दूसरे कान से नीचे से आने वाली साउंड वेव को महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 2, साल 1518 में फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबर्ग में एक अजीब वाकया हुआ था। यहाँ एक दिन फ्रूट्रेफिया नाम की एक खातून बगैर किसी वजह के नाचना शुरू कर देती है। पहले लोग हैरान हुए, फिर कुछ दिनों में देखते ही देखते लाखों लोग नाचना शुरू कर देते हैं। ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि खौफनाक वबा थी जिसमें बहुत से लोग थकन से गिर गए और बहुत से लोग दिल के दौरा पड़ने की वजह से मर भी गए थे। अजीब ना। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर इंसान ज्यादा दिनों तक धूप में रहेगा तो उसका रंग सांवला हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। आमतौर पर जिस इंसान की बॉडी में मेलानिन की मिकदार ज्यादा होती है वो लोग आमतौर पर सांवले होते हैं, जबकि इस पिगमेंट की कमी की वजह से उस इंसान का रंग साफ होता है। अगर कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में रहता है तो धूप की यूवी रेज हमारी स्किन में मेलानिन को खत्म करना शुरू कर देती हैं और हमारी बॉडी ज्यादा मिकदार में मेलानिन को बनाना शुरू कर देती है। हम ये बात कह सकते हैं कि धूप हमारी स्किन को जलाती नहीं है, बल्कि वो मेलानिन को खत्म कर देती है और बॉडी मेलानिन को खत्म होने पर और मेलानिन बनाती है और जिसकी वजह से हमारा रंग सांवला नजर आने लग जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर मौसम की खबरों में ऐसा सुना होगा कि आज इस्लामाबाद में 20 मिलीमीटर बारिश हुई या फिर लाहौर में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश को मिलीमीटर में कैसे नापा जाता है? क्या वाकई में जमीन में 20 मिलीमीटर पानी जमा होता है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? बारिश को नापने के लिए एक खास इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है जिसे रेन गेज कहा जाता है। ये एक सादा मगर इंतहाई कारआमद इंस्ट्रूमेंट होता है जो बारिश की मिकदार को मिलीमीटर में नापता है। ये रेन गेज एक खुले मुंह वाला बर्तन होता है जो बारिश के पानी को जमा करता है। इसके अंदर एक खास हेडिंग मौजूद होती है जो बारिश के पानी को मिलीमीटर में नापता है। फैक्ट नंबर 5, जिन मुल्कों में सूरज गुरूब ही नहीं होता वहाँ रोजा कैसे खोलते हैं? रोजा रखने में सहर और अफ्तार दो बुनियादी औकात होते हैं जिनका ताल्लुक सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब से होता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता या फिर कई मुकामात पर आधा साल दिन और आधा साल रात ही रहती है। तो वहाँ मौजूद मुसलमान रोजा किस तरह रखते हैं? इस हवाले से उलमा ने 3 हल तजवीज किए हैं। पहला ये कि उन इलाकों में मुसलमान सहर और इफ्तार मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक करें। दूसरा हल ये है कि वहाँ से करीब तरीन शहर जहाँ सूरज का तुलू और गुरूब मामूल के मुताबिक हो इसके अवकात के पाबंद हो जाएं। या फिर इसका तीसरा हल यह है कि इसी मुल्क या शहर में आखिरी दिन जब सूरज मामूल के मुताबिक तुलू और गुरूब हुआ था तो उस वक्त को नोट करके रमजान में सहर और अफ्तार कर ली जाए। फैक्ट नंबर 6, ईल फिश के बारे में तो आपने सुना होगा आइसक्रीम तमाम फ्रूट्स फ्लेवर में अवेलेबल होती है, पर क्या आप जानते हैं कि ईल फिश के फ्लेवर में आइसक्रीम आप जापान में भी खा सकते हैं और जापानीज को ईल फिश खाना बहुत पसंद है। फैक्ट नंबर 7, आप यकीन नहीं करेंगे 3 फुट का ये बौना इंसान और 7 फुट 7 इंच का ये इंसान, ये दोनों एक ही हैं। कोई इंसान या तो बौना होता है या फिर बहुत बड़ा होता है, पर इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी मौजूद था जिसको ये दोनों चीजें ड्वार्फिज्म एंड गिगंटिज्म एक साथ हुई और इनका नाम था एडम रेनर। जब ये 20 साल के थे तब इनकी हाइट 3 फुट 6 इंच की थी और जब ये 21 साल के हुए तो देखते ही देखते 32 साल तक इनकी हाइट 7 फुट 8 इंच तक जा पहुंची। अजीब। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन वेव्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।